हाँ जी बिल्कुल इंज है कि कैंसर के बचाव की जी वैक्सीनेशन है उसका आगाज जेलों में कर दिता गया। 9 साल तो लैके 14 साल दी बच्चियां ने जिन्होंने ये वैक्सीनेशन है जी लाई जाएगी। तो महकमा सेहत दी टीमां ने जी अलर्ट हो चुकी ने स्कूलों में जाकर इन्होंने बच्चों जी बच्चियां ने उन्होंने वैक्सीनेशन का आगाज है जोड़ा किया गया है। तो शहरिया काफ़ी सारा इस हवाले अभाम है जोड़ा पाया जा रहा है कि ये जी वैक्सीनेशन है इस हवाले बड़े लोग ने जोड़े परेशान भी सानू नजर आ रहे हैं। उन्होंने परेशानी के हवाले अज असी सीओ हैल्थ को पहुंचे कि लोगों को किस तरह मैसेज कन्वे करना है, किस तरह लोगों की जी परेशानी है वह दूर करनी है। सीओ साहब लोग परेशान है अवाम पाया जा रहा है, क्या कहते हैं? हाँ जी बिल्कुल इस तरह ही है। मैं पहला तो ये अर्ज करता जावां कि साडा एक प्रोग्राम है EPI पंजाब जिहदे विच बच्चों के जिहड़ी फांसी टीका जात ने वो लाए जाते हैं। स्टार्ट ही जदों प्रोग्राम लेट 80s अर्ली 90s स्टार्ट होया सी उस वक्त 1 या 2 बीमारियों तो बचाव के टीके लगते सन इस प्रोग्राम में जिहड़े फांसी टीके ने। फिर आस्ता आस्ता वधदे हुणे 12-13 बीमारियां हो गई ने जिन्हां दी फांसी टीके जिहड़ी वैक्सीन है ना वो ईजाद हो चुकी है, जिहड़ी पंजाब गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान EPI प्रोग्राम के थ्रू जी लगान लगी है। जूं जूं कोई नवी वैक्सीन आती है जी इस प्रोग्राम में ऐड होंगी है वो बड़ा महंगा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी महंगी है वैक्सीन होंगी है जी कि बड़ी मुश्किल नाल जी है ना वो गवर्नमेंट इस प्रोग्राम में ऐड करके ते बच्चों के फांसी टीकियां उसका कोर्स शामिल कर दी है जी। हुण इस तरह कि जी है ना वैक्सीन ये होंगी इस तरह कि बीमार होने तो पहला वैक्सीन लगाई जाती है बच्चे नूं ताकि वड्डिया हो के जिस वक्त बच्चे ने वड्डिया होना है सारी जिंदगी वो बीमारी तो बचाया जा सके उसनूं जी। हुण जिस जी साडी HPV वैक्सीनेशन है ये हुण इंशाअल्लाह साडे प्रोग्राम में शामिल हो गई है EPI प्रोग्राम में। उहदे विच जिस वेले भी कोई भी वैक्सीन शामिल की जाती है तो उसको स्टार्ट करन लगे एक कैंपेन की शक्ल विच पूरे सूबे विच पूरे मुल्क विच जिहड़ी है ओहदी कैंपेन की जाती है। उसे सिलसिले विच हुण साडे पूरे मुल्क विच पूरे सिर्फ पंजाब विच नहीं लगती पई ये वैक्सीन पूरे मुल्क विच लगती है पई। अच्छा हुण इस तरह कि तुसीं देखिया होना है कि अगर मैं मिसाल दें तुहानूं मसूड़े बाज़ औकात तुसीं देखिया होना है कि यार साडे बच्चे या कोई भी बंदा जिहड़े बंदे मसूड़ पान शान खांदे ने या कोई होर चीज़ खांदे ने वो मसूड़ियां पर थोड़ा जिहा जख्म बनना शुरू होंदा है। उस जख्म का इलाज नहीं होंदा तो फिर वो जख्म वधदियां वो मसूड़े का कैंसर बन जाता। इस तरह ये भी एक जड़ा ना HPV जड़ा साडा वायरस है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ये बच्चियां दे अंदर बच्चादानी दे थल्ले वाली जगह ते थोड़ी जी खारिश के तरीके नाल नुमा होंदा है। अगर उसका इलाज ना करिए तो आस्ता आस्ता करके उस जगह का कैंसर बन जाता है। तुसीं ये यकीन रखो कि साडे पाकिस्तान विच ये जड़ा सर्वाइकल कैंसर है ये वड्डियां 3 बीमारियां जिहड़ियां वजह मौत बनदियां ने खवातीन विच उन्हां तिन्नां विच एक है सर्वाइकल कैंसर जड़ा। अच्छा ये सर्वाइकल कैंसर की जी सब तो वड्डी वजह यह ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। जिस वक्त उस जगह पर वायरस लग जाता है तो उस वायरस का ना इलाज किया जाए और वधदियां उस चीज़ का कैंसर बन जाता है सर्वाइकल कैंसर। अच्छा हुण ये जी वैक्सीन है HPV वैक्सीन एक कम से कम जी 20 तो 25 हज़ार रुपया का एक इंजैक्शन है वैक्सीन है। अगर तुसीं अल्लाह ना करे गवर्नमेंट अगर अज ये छोड़ दे लवानी कि यार असीं सरकारी तौर पर नहीं लवाने लेकिन बंदियां नूं अगर इसकी इफादियत का पता चल जाए तो बंदियां ने अगर खुद अगर प्राइवेट जाके लगवाएंगे तो वो तकरीबन ना करते 20 तो 25 हज़ार रुपये का एक इंजैक्शन लगाना एक सोशल मीडिया एक रोला पाया एक हाइप क्रिएट की गई है कि ये बच्चियां सिर्फ लगाया जा रहा है नाल बच्चे भी तो है स्टूडेंट जी बच्चों की उम्र है ना 9 तो 14 साल ये बच्चों ने क्यों नहीं लगाया जा रहा, सिर्फ बच्चों ने क्यों लगाया जा रहा? उसकी वजह यह है कि फिलहाल जो ना फिलहाल वो इस वक्त चूंकि सर्वाइकल कैंसर है सर्वाइकल कैंसर जो ना खवातीन एला ऑर्गन जो है ही खवातीन का ठीक है बच्चादानी खवातीन पाई जाती है तो यह सर्वाइकल कैंसर जो है ये खवातीन नहीं होता मर्दों में सर्वाइकल कैंसर कोई नहीं होता। इस वास्ते ये बच्चियों ही लगेगी जी वैक्सीन है। अच्छा दूसरी गल ये भी ये वैक्सीन सिर्फ साढ़े कोल नहीं है ये वैक्सीन इंटरनेशनली मतलब पूरी दुनिया में इंग्लैंड है अमेरिका है हर जगह ते ये लोग जो वैक्सीन जी है ना वो गवर्नमेंट अपने अपने बच्चों को लगवाती है भी सिर्फ साढ़े इत्थे पाकिस्तान नहीं शुरू हुई थी। कोरोना के दौर में असीं तक्या सी कि तुसां सब नालों टॉप उपर बेहतरीन तुसां हिकमत अमली अपनाई सी ते लोकां नूं कोरोना वायरस तो बचाया सी। चलो एक नवा एक कैंसर के हवाले नाल जिहड़ा नवा एक बीमारी है जी बच्चियां विच है उस हवाले नाल भी लोग ने जिहड़े वो इस हवाले नाल अदब एतमाद की पे करते हैं, लोग इस चीज़ से क्यों डरे हुए हैं? हाँ जी उसकी वजह यह है भी असी ना फिलहाल लोगों में इसका अवेयरनेस कोई नहीं है, अवेयरनेस की कमी है। असी सोशल मीडिया ते देखने लेकिन सोशल मीडिया विच सानू ओली खबर ज़्यादा अट्रैक्ट कर दी है अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा जी कि थोड़ी जी नैगेटिव हो जाती है वो उस खबर ही थोड़ा जहा मिर्च मसाला ज़्यादा होंगे सानू तकन दे भी दिल करता है साढ़े दिलों ते साढ़े ज़हन फिर वो छाप जी ज़्यादा आ जाती है।
ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਗਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਮਵਾਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਕਿਧਰੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਿਸ ਐਪ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਭ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤੱਕਣ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਏ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਥੀਕਲੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਥਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਈਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੀ ਅਗਰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਸੀ, ਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਾਲਿਦੈਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਫਾਦੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੀਓ ਹੈਲਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਓ, ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਵਾਮ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੂ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਫਾਦੀਅਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੇ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ ਜੀ।